नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अमर मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एडीपी क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर को कवर करेंगे। चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन, यानी इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इनसे जो भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। और ये सारे प्रश्न जो है आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा, देखिएगा, और जो जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगे उन सारे पॉइंट को आप लोग लिखते जाइएगा। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार उसको देख लीजिएगा। हमारे एग्ज़ाम में इन्हीं टॉपिक से 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन है क्या, इसके स्थापना कब हुआ है, इसका मुख्यालय क्या है, सदस्य देश कितना है, कौन सी भाषा यूज होती है, इसका अंग क्या क्या है, उन सारे पॉइंट को हम लोग इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। ठीक ना। इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप में स्थित है। इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 193, 193 देश। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटनेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। इसके अध्यक्ष हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना, कि अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो एंटोनियो गुटनेरस, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं दोस्तों। 190 सदस्य स्विट्जरलैंड, 91 है पूर्वी तिमोर और 92 है मोंटेनेग्रो, और 93 सदस्य काफ़ी महत्वपूर्ण है दक्षिणी सूडान। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट कंट्री यही जुड़ा हुआ है 193 सदस्य के रूप में। कौन सा? दक्षिणी सूडान। अब इसमें आधिकारिक भाषा कौन कौन सा प्रयोग किया जा सकता है? मुख्य रूप से 6 भाषा है। कौन कौन से हैं? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी और चीनी, रूसी, स्पेनिश। जबकि इसका उपयोग कौन सी भाषा का ज़्यादातर होता है? तो इसमें होता है आप लोग का अंग्रेजी और फ्रेंच, 2 भाषा का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है दोस्तों। इसका प्रमुख जो संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग होता है। अब कौन कौन सा अंग होता है उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पहला है महासभा दोस्तों, जिसको हम लोग जनरल असेंबली बोलते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग द सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, ठीक ना। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इंग्लिश में द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोलते हैं, ठीक ना। चौथा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका इंग्लिश होता है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक ना। पांचवा है सचिवालय, द सेक्रेटरीट बोलते हैं। और छठा है यानी 6वां सदस्य अंग है इसका न्याय परिषद, द ट्रस्टशिप काउंसिल होता है, ठीक ना। तो ये प्रमुख संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के 6 प्रमुख अंग है दोस्तों। दूसरा हम लोग पॉइंट है सार्क। तो सार्क की स्थापना, मुख्यालय, इसका अध्यक्ष कौन है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, इन सारे से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस सब को हम लोग यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे और कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्क, सार्क होता क्या है, सार्क का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक ना। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई। मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और इसका जो महासचिव है इसला रुवान वेरकुन है, ठीक ना। इनके जो वर्तमान में सदस्य देश है अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, मालदीव है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ये सारे 8 जो कि कंट्री है, ये सार्क के सदस्य हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है बिम्स्टेक, ठीक ना। बिम्स्टेक, जो बिम्स्टेक है, अब इनसे जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, उन सारे प्रश्न को कवर करेंगे। जहाँ बे ऑफ बंगाल आप लोग देखिएगा वो बिम्स्टेक से संबंधित होगा, ठीक ना। उनसे इसमें चर्चा किया जाता है, यानी बंगाल के खाड़ी में जो भी पड़ोसी कंट्री है उन सब के पॉइंट को कवर करेंगे यहाँ पर। बिम्स्टेक में कंट्री है बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को किया गया था। मुख्यालय है बांग्लादेश के राजधानी ढाका में, ठीक ना, बिम्स्टेक का। इसके सेक्रेटरी जनरल है तेंजिंग लेकपेल, जो कि भूटान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एशियन। एशियन से जो भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे।
एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना हो जाएगा दोस्तों 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया के राजधानी, और महासचिव है वर्तमान में लिम जोक होई, ठीक ना, एशियन के। इसमें 10 टोटल सदस्य देश है। कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक है बनाए हुए हैं, जैसे टीवी क्लिप एमबीबीएस का कोर्स टीवी के क्लिप पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर 10 कंट्री है, इनसे आप लोग ट्रिक यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों एससीओ है। इनसे प्रश्न जो भी बनते हैं उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। फर्स्ट है एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एशियन का फुल फॉर्म हो गया, एससीओ का फुल फॉर्म हुआ। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में किया गया था। मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में है, ठीक ना, इसका मुख्यालय एससीओ का। संघाई भी चीन के एक शहर है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग संघाई नाम मारकर मुख्यालय कहाँ मारेंगे, चीन की राजधानी बीजिंग हो जाएगा, ठीक ना। एससीओ के मुख्यालय पूछेगा तो। अभी इनके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है, झांग मिंग, ठीक ना, इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके सदस्य के रूप में शामिल किया गया, दर्जा दिया गया, ठीक ना। 2017 में पूछेगा कि एससीओ में भारत को कब शामिल किया गया या पाकिस्तान को कब शामिल किया गया है दोस्तों, तो वर्ष 2017 में। तो इसमें टोटल सदस्य देश हो जाएंगे दोस्तों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ईरान। ये सारे अपवाद में 2 रहेंगे, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को छोड़कर। बाकी जितने तान वाले लास्ट में आएंगे वो सारे कंट्री इसमें शामिल है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है सार्क, ठीक ना। तो सार्क को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। सार्क क्या है, किन से मिलकर बना है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, इसको किस नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। ब्रिक्स होता है। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है, ब्रिक्स राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ था, यानी बैठक हुआ था। और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन देश ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना करने पर चर्चा की थी, जिसके 3 साल बाद अर्थात 2006 में बैठक हुआ था दोस्तों, और 3 साल जोड़ेंगे तो 2009 हो जाएगा। 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया था, ठीक ना, प्रथम सम्मेलन किया था, जिसके 3 साल बाद 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया था, ठीक है। इस ग्रुप के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र भी जुड़ गया, इसीलिए पहले इसका नाम ब्रिक्स था और लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ने के कारण 2010 में इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन से संगठन को R5 के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है दोस्तों, ब्रिक्स को जाना जाता है। इसमें देश कौन कौन से हैं, ब्रिक्स नाम से ही पता चल जाएगा कौन कौन से देश है। ब से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है नाटो का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नाटो होता है। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में किया गया था और नाटो की मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 30 है। 2019 को मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बन गया है, ठीक ना। मैसिडोनिया क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना दोस्तों, CHSL में पूछा हुआ है कि मैसिडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। तो नाटो का 30वां सदस्य कौन सा देश बना है दोस्तों, मैसिडोनिया। अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है नाटो के, तो जेंस स्टोलनबर्ग है, ठीक ना। नाटो के अभी सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग है, वर्तमान में है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पॉइंट है दोस्तों ओपेक। तो ओपेक के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जितने भी देश हैं जहाँ पर पेट्रोलियम होता है वह एक्सपोर्टिंग कंट्री इसमें भाग लेते हैं, यानी इसके सदस्य हैं। वर्ष 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना की गई, किसकी, ओपेक की। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों वियना में है, ठीक ना। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या 13 है और सेक्रेटरी जनरल वर्तमान में है हैतम अल घासी है। कौन कौन से इसके सदस्य देश है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे
ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, यूएई है, संयुक्त अरब सऊदी अरब है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, गैबोन है, अंगोला है, ये सारे देश, वेनेजुएला, कांगो, ये सारे के सारे देश इसमें सदस्य हैं। टोटल 13 देश है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग का है टॉपिक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 वर्ष में की गई। मुख्यालय इसकी फिलीपींस के राजधानी मनीला में अवस्थित है। और इसमें वर्तमान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68, यानी 68 गो देश है। और वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष कौन है, ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष मातासुको आसाकावा, ठीक ना, मातासुको आसाकावा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, चलिए दोस्तों अब हम लोग हेडक्वार्टर जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा है, कौन कौन से हेडक्वार्टर है उन सारे हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन का भी राजधानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन IRO यानी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की मुख्यालय भी है जेनेवा में, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। 3 ऐसे जो संगठन है उनका जेनेवा ना होकर दूसरे जगह पर है। जैसे पहला है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व पर्यटन संगठन के मुख्यालय मैड्रिड जो स्पेन की राजधानी है। दूसरा है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन, इसके कहाँ है हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है दोस्तों। नेक्स्ट है हम लोग का पॉइंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय अभी पर है जेनेवा में, हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई है और इसके मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? जेनेवा में है। डायरेक्टर जनरल अभी है टेड्रस अधानोम, WHO के, ठीक ना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी स्थापना 1995 में किया गया था, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल नाओजी ओकोनियो इरवेला है, ठीक ना, इनकी अध्यक्ष है अभी।